गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया पढ़ेंगे। तो हम लोग के यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है फॉर्मूला। अभी हम लोग को बोलता है यहाँ पे रेक्टेंगल का पढ़ने के लिए रेक्टेंगल एक पढ़ लेते हैं, है ना। रेक्टेंगल एक ठुक पढ़ लेते हैं और एक ठुक स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है, आयत में क्या होता है, ये लेंथ होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ होता है, यहाँ से लेके ब्रेथ होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे पहचानोगे, सामने वाला अपना जो साइड होता है वो इक्वल होता है। ये आमने सामने वाला साइड हमारा इक्वल होता है, ये वाला साइड इसके साथ इक्वल रहता है, तभी इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, सामने वाला साइड पे सामने वाला भुजा आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर, और उसका लेंथ होता है, उसका ब्रेथ होता है। ठीक है, मतलब ये जितना होगा ये उतना होगा, ये जितना होगा ये उतना होगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल पहचानने का ठीक है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आयत। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर, वर्ग। इसमें क्या होता है, सभी साइड सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, सभी साइड आपस में इक्वल होती है। ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा। ठीक है, तो अब इन लोग का कभी भी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पूछेगा, एरिया बोले तो इसके अंदर में जो भी आने वाला चीज़, उसको आने वाले जो जगह को बोलेंगे एरिया। एरिया लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, उसी प्रकार ये स्क्वायर में भी उसका एरिया होगा। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, इसको ए साइड, ये साइड है, ये भी ऐसा, ये है, तो सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। कोई भी दो साइड को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ये क्या है, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का, है ना। तो भुजा गुणित भुजा, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, आयत, और इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर गिवन बिलो। बोलता है प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई चौड़ाई निम्नानुसार है। तो पहला क्वेश्चन का पहला दे रहा है जिसका लेंथ है, बोलता है एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है कितना, बोलता है 3 सेंटीमीटर। मतलब लंबाई कितना दिया हुआ है 5 और चौड़ाई कितना दिया 3। तो इसका फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना दिया, लंबाई कितना दिया, लेंथ कितना दिया 5 और चौड़ाई कितना दिया 3, मतलब ब्रेथ कितना दिया 3। तो अब इसको लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, 15 वर्ग सेमी। ठीक है, इस तरह से लिखिए, किस तरह से लिखने में आप लोग को सेंड करना। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नंबर भी दिया हुआ है, पहला का दूसरा, जिसमें लेंथ दिया हुआ है 3.5, लंबाई कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है 3.5 और चौड़ाई कितना दिया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब इसका भी सूत्र निकालेंगे, एरिया पे रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई में कितना लिखूंगा 3.5, चौड़ाई में 2। तो ठीक है, 3.5 को हम लोग रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा 70, या डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पे डेसिमल लगा सकते, दशमलव लगा सकते हैं। ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, क्या लिखोगे वर्ग सेमी करके लिखोगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोलता है, अभी स्क्वायर का बात कर रहे हैं। स्क्वायर में तो पहला वाला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेमी दिया हुआ। इसका मतलब क्या, हर साइड कितना होंगे 5 5 5, चारों साइड कितना होंगे 5 5 5। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, आपको बताया तो कितना दिया, वही 5 को फिर और एक बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पंचे 25, 5 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, या सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हिंदी में क्या लिखोगे, वर्ग वर्ग सेमी करके लिखोगे। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नंबर बता रहा है, दूसरा नंबर में कितना बोल रहा है, उसका साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेमी दिया हुआ है। उसी प्रकार से निकालेंगे, एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, तो कितना दिया 7 को एक बार लिखेंगे, 7 7 जा 49, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, है ना। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको वर्ग सेमी करके लिख देंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर
एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर होता है मीटर, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, हिंदी में बोल रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ज्ञात करना है। और आप लोग को ये दे दिया है वह क्वेश्चन कि ये बोल रहा है एक वर्ग दिया हुआ है, मतलब क्या बोल रहा है स्क्वायर, ध्यान से समझिए, है ना, जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल बोलता है 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मीटर स्क्वायर दिया है तो समझ जाना कि ये एरिया का दे चुका है, इसका क्षेत्रफल। तो ये बोल रहा है एक स्क्वायर दे है जिसका वर्ग है, जिसका एरिया कितना है बोलता है 1 मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया, ये फॉर्मूला इसका क्या है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, है ना, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुणित भुजा करेगा तभी आएगा, है ना। तो कितना क्या है, तो इसका भुजा क्या हुआ है 1 मीटर है, यहाँ पे भी 1 मीटर है, समझ आ रहा है। तो ये 1 से 1 गुणा किया तो 1 आया, ये मीटर और मीटर को गुणा किया तो क्या हुआ, मीटर का वर्ग आया। ठीक है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और m को मल्टीप्लाई किया तो m का स्क्वायर आया। ठीक है, ये ऐसे ही किया होगा तभी इतना ऐसा आया। तो लेकिन हमको आंसर पूछ रहा है इसको सेंटीमीटर में बताना है, तो मैं क्या जानता हूँ कि ये मीटर को 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलूँगा। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिखूँगा 100 सेंटीमीटर। तो मेरा साइड, एक साइड कितना है 100 सेंटीमीटर, अगला साइड भी 100 सेंटीमीटर। तब मैं इसका जब आंसर निकालूंगा 100 सेंटीमीटर, ये मीटर में, तब सेंटीमीटर में करूँगा, सेंटीमीटर 100 सेंटी, सॉरी मीटर स्क्वायर, सॉरी। अब ये 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसका एरिया को अब क्या किए, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दिए हैं। ठीक है, ओके ओके। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी प्रकार से बनेगा, इसका उल्टा। तो अभी उसमें क्या दे दिया, ये दे दिया है, अब उसको हम ऐसे बना के दिखाना है। ठीक है, उसी का उल्टा रिवर्स करके। अभी वो क्या, वो सेंटीमीटर में दिया है, उसको हम मीटर में बना के दिखाएं, बनाने के लिए बोल रहा है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, आप लोग उसको देख लिख के बना लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग प्रयोग करके देखिए बोलता है ना, उसको आप देख के बना के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी प्रयोग करके देखिए, जब मैंने एक्सपेरिमेंट खुद करना है बोल रहा है, और उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा मेन क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है ए लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रूम इज 6 मीटर एंड its breadth is 2 meter. On the floor, tiles 10 centimeter and 5 centimeter are to be the fitted. Find out the cost of tiles if each tile cost ₹5. ठीक है, ये हमको बोल दे रहा है, एक घर दिया हुआ है। ठीक है, एक घर है जिसका फ्लोर, मतलब जिसका, है ना, हिंदी में पढ़ लेते, कमरे का आयत, फर्श की लंबाई, चौड़ाई दे दिया हुआ है, एक फर्श दिया हुआ है, मतलब घर का एक फर्श दिया, मतलब नीचे का बता रहा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे दिया, कितना दिया, लंबाई कितना दे दिया बोलता है 6 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। ठीक है, चौड़ाई कितना दे दिया बोलता है 2 सेंटीमीटर, मतलब जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर है बोल रहा है, और ये चौड़ाई कितना है बोलता है 2 सेंटीमीटर, ये सॉरी कितना है, मीटर में है। किस में है, मीटर में है। किस में है, ये मीटर में है। ठीक है, ओके। अब ये बोलता है ये छोटे से टाइल्स का जो है, एक छोटा सा टाइल्स दिया है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और जिसकी चौड़ाई बोलता है 5 सेंटीमीटर है। समझ आ रहा है, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 5 है। ये छोटे छोटे टाइल्स यहाँ पे कितना ठोक लगेंगे ये पूछ रहा है, और एक टाइल का दाम कितना है बोलते हैं 5, तो कितना रुपया खर्च होंगे। यदि एक टाइल्स में 5 रुपये लग रहे, पूरे टाइल्स लगने में कितना खर्च आ रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ये वर्ग है या आयत है। तो ये आयत जैसे दिख रहा है, तो इसका आयत जैसे फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया निकालेंगे, पहले इसका एरिया निकाल देंगे तभी तो इसको करेंगे। ठीक है, एरिया निकालेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ कितना दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा, ये मीटर में दिया हुआ है। मेरे को करना किस में, ये सब टाइल सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में करेंगे तो ठीक होगा। तो ये 6 मीटर को मैं क्या करूँगा, 6 से 100 को मल्टीप्लाई करूँगा
मल्टीप्लाई 2 से 100 को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। ये मीटर को किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में बदल दिया, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 200 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 6 2 ज़ा 12, 1 2 3 4, तो 4 ठोक जीरो लगा दें, 1 2 3 4, ठीक है, ओके। ये हमारा किस में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। है ना, कितना आया, 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेमी करके आ गया। ये भी सेंटीमीटर में है, टाइल्स का सेंटीमीटर है। अब इसका एरिया पता चल गया हमारा, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल पता चल गया। अब ये छोटे से टाइल्स का हम लोग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब ये बड़ा वाला क्षेत्रफल है, छोटे वाला क्षेत्रफल को भाग कर देंगे, बड़ा वाला एरिया और छोटा वाला एरिया को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, वो कितना तो टाइल्स लगेगा पता। तो ये छोटे वाले का निकालेंगे, ये भी क्या हो रहा है, एरिया निकालेंगे, लेंथ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है 15, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो रहा है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 दिया हुआ है ना, सॉरी मैं 50 लिखा, तो कितना हो रहा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेमी, ठीक है। अब ये बड़ा वाले के साथ मैं इसको क्या करूँगा, भाग करूँगा, डिवाइड करूँगा, तो पता चल जाएगा कि कितना ठोक टाइल्स लेगा। नंबर ऑफ टाइल्स के साथ याद करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। किस तरह से लिखना है मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, उसको देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 0 कैंसिल, ठीक है। ये 5 के टेबल में इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचा 2 और 0 5 4 जा 20 हो गया। ये 0 का 0, ये 0 का 0, ठीक है। 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 2 और 0 20, और 5 24 है, 0 2400 ठोक टाइल्स लगेगा, इतना ठोक टाइल्स लगेगा। लेकिन हमको पैसे में पूछा है, हमारा ये 2400 टाइल्स, तो एक टाइल्स में 5 रुपया, तो 2400 टाइल्स में क्या होगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को गुणा करेंगे, तो पता चलेगा कि कितना होगा, ठीक है। जब इसको कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 12,000 रुपये खर्च हो रहा है। उस फर्श पे, उस फ्लोर पे हम लोग टाइल्स लगा रहे हैं, पूरी तरह से टाइल्स लगा रहे हैं, तो 12,000 रुपया खर्च हो रहा है। कितना टोक टाइल्स लगेगा पूछेगा, तो 2400 टाइल्स लगेगा और खर्च कितना हुआ, 12,000 लगेगा। एक टाइल्स का 5 रुपये के दाम के हिसाब से 12,000 रुपया खर्च होगा, ठीक है। किस तरह से लिखना है आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।